भगवान श्री रजनीश द्वारा वर्णित मेरे तो गिरिधर गोपाल मीरावाणी। मृत्यु का वर्ण, अमृत का स्वाद। पहला प्रश्न। प्रवचन सुनते समय भीतर ऐसी खलबली मच जाती है कि जिसका हिसाब नहीं। कुछ समझ में नहीं आता है, आंसू बहते ही चले जाते हैं। क्या प्राण लेकर ही रहेंगे? उससे कम में काम चलेगा नहीं। उससे कम में काम चलाने की सोचना भी नहीं। उससे कम में काम चल जाता तो परमात्मा का रास्ता होता। उससे कम में काम नहीं चलता, इसीलिए तो इतने लोग वंचित है परमात्मा से। स्वयं को दिए बिना उसे पाने का कोई उपाय नहीं। लेकिन स्वयं में ऐसा मूल्यवान क्या है जिसको बचाने की इतनी आतुरता है? संपदा क्या है तुम्हारे पास जिसको तुम अपना प्राण कहते हो? उसमें भी क्या है? लेकिन शायद हम इस तरह सोचते ही नहीं कि हमारे होने में क्या है। अगर इसे गंवाना पड़े तो क्या गंवाओगे? अर्थहीन है यह अस्तित्व। इसमें अर्थ तो परमात्मा के आने से ही आता है। यह वीणा तो ऐसी ही पड़ी है जब तक उसके हाथ न छुओ। इसमें कोई संगीत पैदा नहीं होता, और अगर वीणा के टूटने से ही संगीत पैदा होता है तो टूटने की तैयारी रहो, क्योंकि असली लक्ष्य संगीत है, वीणा नहीं। जिन्होंने अपने को गवाया उन्होंने परम धन पाया, राम रतन पाया। जो अपने को बचाते रहे वे अपने को नाहक गवाते रहे। खाली आए खाली गए। मृत्यु तो आनी ही है, उससे भयभीत होने से क्या होगा? तुम भयभीत ही रहोगे। फिर भी मृत्यु तो आएगी। मृत्यु तो आ ही गई है उसी दिन जिस दिन तुम पैदा हुए। जन्म के साथ ही आ गई है। वह जन्म का ही दूसरा छोर है। जन्म के बाद एक बात निश्चित है कि मरोगे। जन्म के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई जन्मा हो और मरा न हो। फिर 7 दिन बाद मरोगे कि 7 साल बाद कि 70 साल बाद, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु तो आ रही है, टल ही पड़ी है। हम रोज रोज मृत्यु की तरफ सरकते ही जा रहे हैं। एक एक पल जो बीत रहा है उसमें मृत्यु बड़ी होती जा रही है, हम छोटे होते जा रहे हैं। यह तुम्हारा होना तो छीन ही जाएगा। इसके पहले कि छीन जाए, क्यों ना इसे परमात्मा के चरणों में चढ़ा दो। और मजा यह है कि अगर परमात्मा के चरणों में इसे चढ़ा दो जो कि छीना जाने वाला है, तो तुम कुछ ऐसा पालोगे जो कभी नहीं छीना जा सकता। मृत्यु को वरण कर लेने से अमृत का स्वाद मिलता है। दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, मृत्यु से डरे हुए लोग, कंपते हुए लोग, और मृत्यु को सहज स्वीकार करने वाले लोग। जो स्वीकार कर लेते हैं उनके लिए परमात्मा का द्वार खुला है। जो मृत्यु से डरे हैं वे अपने ही अंधकार में डूबे रहेंगे। वे कभी द्वार दरवाजे न खोल सकेंगे, क्योंकि भय उन्हें लगेगा कि कहीं प्राण न चले जाए। वे कभी प्रेम न कर सकेंगे, क्योंकि प्रेम भी प्राण मांगता है। वे कभी प्रार्थना न कर सकेंगे, क्योंकि प्रार्थना भी प्राण मांगती है। परमात्मा के द्वार पर वे दस्तक न दे सकेंगे, क्योंकि परमात्मा भी उससे कम नहीं मांगता। इस जगत में जो भी महत्वपूर्ण है वह प्राण देने से ही मिलता है। और मजा ऐसा है कि प्राण में कुछ भी नहीं है, राख ढो रहे हो। वही तो है जिंदगी की जिसमें अटूट एहसास हो बका का। है मौत का जिसमें खौफ हरदम, वह जिंदगी जिंदगी नहीं है। वही तो है रोशनी जिससे दिलो दिमागे बशर दरकशा करे, जो दीवारों दर को रोशन, वह रोशनी रोशनी नहीं है। वही तो है ताजगी जो दौड़े रगों में मौजे निशात बनकर, जो आरज़ो लबों को रंग दे बस, वो ताजगी ताजगी नहीं है। वही तो है कैफे हस्त जिसमें पता न हो कैफे हस्त का भी है, जिसमें एहसास बेखुदी का, वह बेखुदी बेखुदी नहीं है। वही तो है आशिकी सरूरे निशाते रहती हो, जिसमें हरदम हो गम का एहसास, जिसमें पैदा वह आशिकी आशिकी नहीं है। वही तो है खुद सुपुर्दगी
जिसमें हो शऊर खुदी फना सब, ख्याल अपना हो जिसमें बाकी वो बेदिली बेदिली नहीं है। वही तो है बंदगी फ़कत जो तेरी खुशी के लिए अदा हो, तलब की जिसमें हो लाग कुछ भी वो बंदगी बंदगी नहीं है। ज़िंदगी ज़िंदगी तब ही है जब मौत की छाया से तुम मुक्त हो गए। कौन कहता है कि मौत की छाया से मुक्त? जो मौत को वर्ण करने से तैयार हो। तुम्हारे जीवन में उस दिन अर्थ होता है जिस दिन तुम्हारे जीवन में ऐसी बात पैदा हो जाती है जिसके लिए तुम जीवन को भी दे सको। नहीं तो जीवन निरर्थकता का प्रमाण हो सकता है। जीवन से बड़ी और क्या बात हो सकती है सिवाय परमात्मा के। जिसके लिए जीवन अर्पित हो सके उसके साथ असली जिंदगी शुरू होती है। वही तो है जिंदगी जिसमें अटूट एहसास हो बका का। और कौन अपने को कुर्बान कर सकता है परमात्मा के चरणों में? वही जिसे पता है, जिसे इस बात का अनुभव होने लगा है कि जो है वह सदा रहेगा और जो नहीं है उसे बचाने से भी कुछ नहीं बचता। तुम्हारे भीतर जो है वह पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। और जो तुम्हारे भीतर उधार है, बाहर से आया है, वह लौट जाएगा। जो पृथ्वी ने दिया है पृथ्वी ले लेगी, जो आकाश ने दिया है आकाश ले लेगा, जो सूरज ने दिया है सूरज छीन लेगा। आग पानी से जो आया है आग पानी में वापस लौट जाएगा। हवा से तुमने जो उधार मांगा है वह अनामत है, वह देनी पड़ेगी। यह देह जाएगी, यह श्वास जाएगी, यह रक्त मांस मज्जा यह सब जाएगा। सिर्फ एक तुम्हारे पास कुछ है जिसका तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है, तुम्हारी चेतना वहीं भर नहीं जाएगी। परमात्मा को जब तुम सब चढ़ा देते हो तो जो छीन जाने वाला है वहीं चढ़ता है, और जो नहीं छीना जा सकता बच रहता है। और जब अकेला बच रहता है तो प्रगाढ़ता से प्रकट होता है, साफ साफ दिखाई पड़ता है। चढ़ना सीखो अपने को। वही तो है जिंदगी जिसमें अटूट एहसास हो बका का, है मौत का जिसमें खौफ हरदम वो जिंदगी जिंदगी नहीं। वही तो है रोशनी जिसमें दिलो दिमागे बशर दरकशा करे, जो दीवार दर को रोशन वह रोशनी रोशनी नहीं है। घर और मकान को जिस रोशनी से रोशन कर लेते हो उसको रोशनी मत समझ लेना जब तक भीतर की चेतना रोशन न हो। वही तो है कैफे हस्त जिसमें पता न हो कैफे हस्त का भी। और आत्मानंद क्या है? आत्मानंद वही है जहाँ पर आत्मानंद का पता भी नहीं होता, जहाँ पता करने वाला अलग नहीं बचता, जहाँ लीनता परिपूर्ण है जिसमें एहसास बेखुदी का, वो बेखुदी बेखुदी नहीं है। जहाँ तुम्हें याद रहे कि मैंने चढ़ा दिया, मैंने सब चढ़ा दिया, तो तुमने कुछ नहीं चढ़ाया, तुम बचे ही हो। यह चढ़ाने वाला अभी बचा ही है, इसी को चढ़ाना था। यह अस्मिता यह अहंकार जाना चाहिए था। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि देखो कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंदित हूं मैं, तो अभी आनंद नहीं आया। यह जो आया है यह चला जाएगा, क्योंकि तुम इससे दूर खड़े हो, इसमें डूब नहीं गए हो, इसमें एक नहीं हो गए हो। तुम्हें यह दिखाई पड़ रहा है, यह दृश्य की भांति है, तुम दृष्टा हो। जब आनंद ऐसा होता है कि तुम इसके साथ एक होते हो, न देखने वाला न दिखाई पड़ने वाला, दृश्य और दृष्टा का भेद मिट जाता है, तभी बेखुदी बेखुदी है। और जहाँ तुम बेखुद हो वहीं खुदा है, जहाँ तुम नहीं हो वहीं परमात्मा है। इधर तुम मिटे उधर वह हुआ। वही तो है बंदगी फकत जो तेरी खुशी के लिए अदा। किसे हम कहते हैं प्रेमी, किसे हम कहते हैं भक्त, किसे हम कहते हैं आशिक, उसे कहते हैं वही तो है बंदगी फकत जो तेरी खुशी के लिए अदा है। जिसकी कोई मांग नहीं परमात्मा से, जो उसकी खुशी के लिए सब समर्पित कर दिया है, उसकी खुशी में जिसकी खुशी है। मीरा ने कहा है, जहाँ बिठाता वहाँ बैठ जाती, जो खिलाता खा लेती, जो सुलाता सो जाती, उठाता उठ जाती, उसी की ही खुशी। अपनी अब कोई ना आकांक्षा है ना कोई खुशी है। वही तो है बंदगी फकत जो तेरी खुशी के लिए अदा हो।
तलब की जिसमें हो लाग, कुछ भी वो बंदगी बंदगी नहीं है। और जहाँ कुछ भी पाने की आकांक्षा बनी रहे, वहाँ तुमने परमात्मा पर अपने को समर्पित नहीं किया। प्राण को बचाए हो अभी, तुम्हारी सारी आकांक्षाओं को जोड़ का नाम ही तुम्हारा प्राण है। जब तुम सारी आकांक्षाओं के उसके चरणों में रखे चले जाते हो, फिर तुम कहाँ बचे, फिर तुम्हारा अलग होना न बचा। बूंद गिर गई सागर में, हो गई सागर। इतना पागलपन चाहिए ही होगा। जहां तक एहसास बेखुदी है, कमाले दीवानगी नहीं। और जहां तक तुम्हें अपना एहसास हो रहा है कि मैं अलग थलग, वहां तक कमाले दीवानगी नहीं। वहां तुम्हें अभी पागलपन का कमाल नहीं आया, अभी तुम्हें भक्त की कला नहीं आई। पूछा तुमने, प्रवचन सुनते समय भीतर ऐसी खलबली मच जाती है कि जिसका हिसाब नहीं। मचने दो यह खलबली। ऐसे ही तो परमात्मा आता है, यह उसके आने की खबर है, यह उसके पैरों की आवाज है, यह तुम्हारे हृदय पर दी गई दस्तक है। यह खलबली खलबली नहीं है, यह होने वाली क्रांति का सूत्रपात है। यह पुकार है उसकी, धन्य भागी हो तो, अभागे तो वो है जिसमें कोई खलबली ही नहीं मचती। परमात्मा का नाम उनके कान पर पड़ जाता है, वे बहरे की तरह बैठे रहते। मीरा का भजन आता है, चला जाता है, उनके हृदय में रोमांच नहीं होता। मीरा नाचती है, चली जाती है, वे ऐसे देखते रहते हैं जैसे कहीं कुछ नहीं हो रहा। जू नहीं रेंगती, खलबली की तो बात दूर, एक रोआ नहीं कपता, प्राणों के कंपन की तो बात ही दूर। तुम धन्य भागी हो, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। इस खलबली को आने दो, इसे बुलाओ, इसे मेहमान बनाओ, इसे संवारो, इससे डरना मत। इससे चोट लगी पहले, क्योंकि बहुत कुछ पुराना गिरने लगेगा। यह भूकंप जैसा होगा, मकान कांपेगा, चीजें गिरेगी, पुरानी सब व्यवस्था टूटेगी, नई व्यवस्था तो देर से आएगी, पुरानी पहले टूट जाएगी। पुराने को मिट जाना पड़ेगा नए के आने के लिए। तुम डरोगे, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे अब तक के आयोजन, तुम्हारे अब तक के विचार, विश्वास, आस्थाएं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे गिरेंगे। तुम्हारी गीता, कुरान, तुम्हारी बाइबल, वेद लड़खड़ाएंगे। तुम भयभीत हो जाओगे, तुम उन्हें पकड़ लेना चाहोगे। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, यह खलबली असली चीज है, इसे पकड़ना। वेद जाए जाने देना, कुरान जाए जाने देना, क्योंकि यह खलबली के पीछे वह आ रहा है जिससे वेद आए, जिससे कुरान पैदा हुए, वह इस खलबली के पीछे ही आ रहा है। परमात्मा तूफान की तरह आता है, आंधी अंधड़ की तरह आता है। विराट ऊर्जा है, जैसे एक छोटा सा तिनका आंधी में फंस जाता है, ऐसा ही तुम भी फंसोगे। मगर तिनका राजी है तो आंधी उठा लेगी उसे सर पर, आंधी उसे आकाशों की यात्रा करा देगी। तुम राजी हो जाना और तिनके बन जाना। प्रवचन सुनते समय भीतर ऐसी खलबली मच जाती है कि जिसका हिसाब नहीं। हिसाब तुम करना भी चाहो तो न कर सकोगे। परमात्मा की तरफ से जो भी आता है सब बेहिसाब है, उसे तुम गिनती नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते तराजू पर। कोई मापदंड नहीं है, कोई माप नहीं, अमाप है सब। कुछ समझ में नहीं आता है। समझ तो तुम्हारी जो है वह जाएगी, तब समझ में आएगा। यह तुम्हारी समझ ही तो आने में बाधा है। तुम्हारी समझ यानी तुम्हारे अतीत से आए हुए संस्कार, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारे शास्त्र। तुम्हारी समझ यानी क्या? धूल जो तुमने इकट्ठी कर ली है बिना अनुभव के। तुम्हारी समझ यानी तुम्हारा पांडित्य, तुम्हारा तर्क, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी बुद्धिमत्ता। तुमने पढ़ी जो बातें, सुनी जो बातें, उन सब का जो संग्रह तुम्हारे भीतर पड़ा है वह तुम्हारी समझ है। नहीं, परमात्मा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। परमात्मा इतना छोटा नहीं है कि तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए, कि तुम रेखाबद्ध कर लो उसे, कि उसकी परिभाषा कर सको। जब परमात्मा आएगा सब परिभाषाएं उखड़ जाएगी, सब रेखाएं अस्त व्यस्त हो जाएगी। तुम्हारे बनाए गए धारणाओं के भवन ऐसे गिर जाएंगे जैसे पत्तों के मकान गिर जाते हैं, और तुम्हारे शास्त्र ऐसे डूबने लगेंगे जैसे कागज की नावें डूबने जाती है। शास्त्र है भी कागज की नाव।
उनमें बैठकर कभी यात्रा न हुई है, न हो सकती है। हाँ, जिन्हें कभी जाना ही न हो यात्रा पर, वे मज़े से किनारे पर बैठकर कागज़ की नाव तैराते रहे। रंग-बिरंगी नावें, हिंदू की, मुसलमान की, जैन की, ईसाई की नावें, और विवाद करते रहे और एक-दूसरे के सिर तोड़ते रहे कि किसकी नाव सुंदर है और किसकी नाव ज़्यादा रंगीन है और किसकी नाव ले जाने वाली है। कोई नाव पर तो बैठता नहीं, नाव का विवाद चलता रहता है, लेकिन जिस दिन उसकी आंधी आनी शुरू होगी, ये सब नावें उलट जाती है। फिर न तुम हिंदू रह जाते, न मुसलमान, न ईसाई। मेरा कौन है? हिंदू है कि मुसलमान कि ईसाई है? मेरा कोई भी नहीं है, मेरा बस उसकी है। उसका होना ही बस उसकी विशेषता है। समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में न आएगा तब यह घटना घटेगी। जिसने भी प्रश्न पूछा, स्वामी यश भारती ने, यह प्रश्न बौद्धिक नहीं है, यह प्रश्न बिल्कुल ठीक है। जैसा घटता है वैसा है। पहले खलबली मचती है, फिर कुछ समझ में नहीं आता, फिर आंसू बहे चले जाते हैं। जब समझ में ना आएगा, जब बुद्धि थकी हो जाएगी तो हृदय खुलेगा, आंसू बहेंगे। समझ में आ जाएगा तो फिर आंसू नहीं बहेंगे, फिर जरूरत न रहती। तुमने हिसाब किताब लगा लिया, बुद्धि ने काम कर दिया, निपटा दिया। बुद्धि के बाहर ही बाहर आया था मेहमान, चौकीदार ने उसे ही निपटा दिया। घर के मेजबान को पता ही न चला, उसने ही वही सब समझा बुझा दिया कि सब ठीक है, कोई जरूरत नहीं भीतर जाने की, मैं पहुंचा दूंगा खबर। मैंने सब ठीक ही से समझ लिया है, आपने जो कहा बिल्कुल समझ में आ गया है, मालिक तक पहुंचा दूंगा। मालिक भीतर सोया है, उसे पता ही नहीं चला। आंसू तो तभी आएंगे जब चौकीदार समझ नहीं पाएगा। थोड़ी अड़चन आएगी चौकीदार को, उसकी बुद्धि की पकड़ में नहीं आएगा कि यह क्या कह रहे हो, यह क्या है। आ जाए समझ में तो निश्चिंततः वहीं से निपटा दे, वहीं बुद्धि का काम है। इसलिए बुद्धि समझने को बड़ी आतुर होती है। जो समझ में आ गया उसे बुद्धि से पार जाने की जरूरत नहीं रहती। तो उस क्षण में जब तुम्हें कुछ समझ में न आता हो, स्वभावतः हृदय बहेगा, आंसू आएंगे।